नमस्कार। बेबी रानी की बड़ी ही मोहमयक रचना जो कि नारी के प्रतीक है और इस कविता का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है यशस्वनी। मत उनके नभ को छीनो तुम, मत तोड़ो उनके सपनों को। वह दान दया की वस्तु नहीं है, वह जीवन नहीं, वह नारी है। अगर कर सकते हो तो कुछ भी तुम, तो कुछ ना करो, यह कार्य करो जो चला गया, पर अब जो है उसको संवारना आरे करो। क्या दादी नानी चाची माँ बस यह बनकर है रहने को? निर्जीव नहीं वह नारी है, उसे टेरेसा बन जीने दो, उसे इंदिरा बन जीने दो। हाँ तोड़ो उस बेरी को जरा जिसमें नफरत की कड़ियाँ हैं, फिर आँख पंखों को खुल जाने दो, उसे कल्पना बन जीने दो, उसे लता बन जीने दो। पग नुपुर कंगन हार नहीं, तुम विद्या से श्रृंगार करो। तुम खुद अपना सम्मान करो, अपना नारीत्व स्वीकार करो। मत उनके नभ को छीनो तुम, मत तोड़ो उनके सपनों को। प्रस्तुत पद में बेबी रानी जी कहना चाहती हैं, ये भारत एक पुरुष प्रधान देश है, इसमें नारी की जो स्थिति है उसे वर्णित किया है। पहले पद में कहना चाहती हैं, कवित्री पुरुषों को सचेत करती हुई कहती है कि नारी की सृष्टि विधान में पुरुषों के समान सहयोग करती है, इसीलिए नारी की स्वतंत्रता, उसकी अभिलाषा पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि वह माँ के गर्भ से उसी प्रकार पैदा होती है जिस प्रकार पुरुष पैदा होता है। नारी को पुरुष के समान ही हर प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे समाज में ऐसी स्थिति अभी तक नहीं है। उसे पूर्ण सम्मान का, स्वाभिमान से जीने व्यतीत करने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर कर सकते हो तो कुछ। दूसरे पद में कहना चाहती हैं कवित्री लोगों के आग्रह करती है कि वह नारी के आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दे। आत्मनिर्भर स्वावलंबी जब बनेगी नारी तो धन और सम्मान से जीने का प्रयास करेगी, फलतः वह समाज के निर्णय और पारिवारिक जीवन के सुख में शांति। बिना नारी की स्वतंत्रता समाज का विकास संभव नहीं है। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास भी होता है। तीसरे पद में कहना चाहती हैं, क्या दादी नानी, कवित्री कहना चाहती हैं इन पंक्तियों के माध्यम से नारी का जन्म मात्र घर की चार दीवारी के अंदर रहने के लिए नहीं, उसमें भी वह ओज और शक्ति छिपी है। जैसे मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, कल्पना चावला आदि के रूप में हमारे देश की उन्नति के लिए अनुकूल परिस्थिति मिलने पर जीवन के हर क्षेत्रों में अपनी डंका बजाई है। इसे स्वास्थ्य समाज का निर्माण होता है और स्त्रियों की आत्मनिर्भरता का भी प्रयास किया है। चौथे पद में कहती है, हाँ तोड़ो उस बेरी को। कवित्री का कहना है कि नारी की अद्भुत शक्ति होती है। जिस नारी में उपयुक्त अवसर मिला है उसे एक इतिहास रच डाला है। इसीलिए नारी की शक्ति पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। परंपरा रीति रिवाज का त्याग कर उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। आज स्त्रियां जीवन के हर क्षेत्रों में पुरुषों से आगे है, इसीलिए पुरुषों को चाहिए कि नारी का पूरा पूरा सम्मान करे, नारी उत्थान में सहयोग करे, ताकि देश बढ़ेगा और यह समाज स्वर्णिम हो सकेगा। और अंतिम पद में कहना चाहते हैं, पग नुपुर कंगन हार नहीं, नारीत्व स्वीकार करो। इस पद में कहना चाहती हैं कवित्री, नारी को सम्मान पाने का, शिक्षित अधिकार करने का, श्रृंगार करने का सबका अधिकार होना चाहिए, किंतु विद्या रूपी धन का महत्व
स्थायी होता है। इसीलिए कवित्री नारी को सचेत करते हुए कहती है कि जब तक वह आत्मनिर्भर स्वावलंबी नहीं बनेगी तब तक इस समाज में उसका कोई अस्तित्व नहीं है और ज्ञान से बड़ी गंगा कोई नहीं है। इसलिए उसको अपने पढ़ना होगा, लिखना होगा और आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए कहती है। इसी विद्यारूपी नेत्र से व्यक्ति को अपने अधिकार तथा कर्तव्यों का सही ज्ञान मिलता है। कवित्री नारी को अपना नारीत्व स्वीकार करने अर्थात ममतामयी बनने का भी सुझाव देती है। ये वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।